अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ ज़िया मुगल। वेलकम टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा टॉप 10 बेस्ट इंडोर प्लांट्स जो कि आप घर पे इजीली उनको ग्रो करवा सकते हैं। बहुत ही कम पानी की ज़रूरत और बहुत ही कम खाद की ज़रूरत होगी, यानी कि बहुत इजीली आप इनको घर पे ग्रो करवा सकते हैं। तो आए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको जो प्लांट नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं टेबल पाम, जो कि एक इंडोर प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने वाला एक प्लांट है। इसको आप प्रॉपर इंडोर ग्रो करवा सकते हैं। जितने मैं आपको प्लांट्स बताऊंगा ये सारे के सारे इंडोर हैं, लेकिन जब आपके पास किसी भी इंडोर प्लांट का जिक्र हो तो आप समझ लें कि वो प्रॉपर अंधेरे में ग्रो नहीं कर सकता। उसको ग्रो करने के लिए थोड़ी बहुत रोशनी की ज़रूरत होगी, लेकिन आप इसको इंडोर ग्रो करवा सकते हैं। आप इसको अपने कमरे में भी रख सकते हैं, आप इसको बालकनी में भी रख सकते हैं, आप इसको घर के अंदर भी रख सकते हैं जहाँ पे थोड़ी बहुत सूरज की रोशनी आती हो। सूरज की धूप ना भी आए तो चलेगा, लेकिन सूरज की रोशनी लाजमी आनी चाहिए इसके ऊपर। तो ये हमारा फर्स्ट नंबर पे आएगा, जिसे हम टेबल पाम कहते हैं। इसको आप इजीली घर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा खूबसूरत दिखने वाला इंडोर प्लांट है। नंबर पर ये वाला प्लांट आएगा जिसे हम बैथ पाम भी कहते हैं और लेडी पाम भी कहते हैं। इसके पत्ते देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये बहुत ही इजीली आप इसको ग्रो करवा सकते हैं घर पे। इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। जब इसका ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो देन आप इसको पानी दे दें, अदरवाइज़ इसको पानी ना भी दें तो इसकी ग्रोथ चलती रहती है। इसको आप प्रोपागेट भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। ये अपने पप्स देता रहता है, जिस तरह एलोवेरा अपने पप्स निकालता रहता है साइड से। अगर आप 2 प्लांट इस तरह लगा देंगे तो ये साइड वाले इसके पप्स हैं सारे के सारे। तो इसके पप्स को सिंपली हम मट्टी, इसका रूट बाउल निकाल के इनको सेपरेट करके तो इनको सेपरेट पॉट में भी लगा सकते हैं। ये अपनी ग्रोथ वहाँ से भी स्टार्ट कर लेंगे। तो ये हम आएगा हमारे दूसरे नंबर पे इंडोर प्लांट, जिसे कि हम लेडी पाम भी कहते हैं और बैथ पाम भी कहते हैं। तीसरे नंबर पर आएगा ये हमारा रपीनिया पाम, जिसे कि हम गोल्डन पाम भी कहते हैं। इसके पत्ते देखने में गोल्डन गोल्डन नज़र आते हैं। जब इसका न्यू पत्ता निकलता है तो वो गोल्डन लुक प्रोवाइड करता है, गोल्डन शाइन होता है उसके अंदर, इसलिए इसको गोल्डन पाम भी कहते हैं। वैसे इसका लोकल नेम जो है वो रपीनिया पाम है। तो ये आएगा हमारा तीसरे नंबर पर इंडोर प्लांट। इसको आप घर के अंदर इजीली ग्रो करवा सकते हैं। इसको भी बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। जब ऊपर वाला सरफेस एरिया ड्राई हो पॉट का, देन आप इसको पानी दे दें और इसको बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है। खाद इसको अगर ना भी दें तो ये अपनी ग्रोथ करता रहता है और इजीली आप इसको घर पे ग्रो करवा सकते हैं। इसके बाद बारी आती है जी कैन पाम की। कैन पाम का एक ही प्लांट पड़ा हुआ है हमारे पास और ये कोई इतनी ख़ास हालत में भी नहीं है, लेकिन हमने वीडियो बनानी है, बस मेन मकसद हमारा पूरा होना चाहिए। तो ये हमारा आएगा जी कैन पाम, और इसको हम बैम्बू पाम भी कहते हैं क्योंकि इसकी जो ब्रांच होती है मेन, वो इस तरह ग्रो करती है जिस तरह के बांस का एक पौधा हो, लेकिन ये बांस का पौधा नहीं है, ये हमारा बैम्बू पाम है। तो ये भी एक इंडोर प्लांट है और इसको भी आप पप्स के ज़रिए इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं 2 पप्स इसके निकले हुए हैं। जैसे ही थोड़े से और बड़े होते हैं तो इनको हम सेपरेट भी ग्रो करवा सकते हैं। उसके बाद बारी आएगी जी ये वाले प्लांट की, जिसको हम कहते हैं ड्राइसिनिया। ये भी एक इंडोर प्लांट है। आप इसको भी घर के अंदर इजीली ग्रो करवा सकते हैं। ये भी अपने पप्स निकालता रहता है साइड से और इसको कटिंग के ज़रिए भी प्रोपागेट किया जाता है। यानी कि अगर हम इसको यहाँ से रख के कट कर दें तो जो हिस्सा कट किया गया है उसको हम एज अ कटिंग भी लगा सकते हैं और साइड्स पे नीचे वाला जो प्लांट हमारा बच गया है फ्यूचर में वहाँ से 2 से 3 शूट्स भी निकल सकती हैं। इस तरह हम इसको प्रोपागेट कर सकते हैं और ये इजीली आप इसको घर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला इंडोर प्लांट है। इसका जब न्यू पत्ता निकलता है तो वो पिंक शेड में होता है। जैसे जैसे इसका पत्ता ओल्ड होता जाता है तो वो रेडिश टोन में आ जाता है, उसका कलर रेड और पर्पल होने लगता है। तो ये आप देख सकते हैं सारे प्लांट्स जी। तो दोस्तों, हमारे 5 प्लांट्स हो गए हैं। अब बारी आती है जी 6वें प्लांट की। 6वें नंबर पर हमारा आएगा ये स्पाइडर प्लांट, जिसे हम स्पाइडर प्लांट भी कहते हैं और क्लोरोफिटम भी कहते हैं। ये इसके झुके झुके से लीव और इसके बेबीज जब ये अपने बच्चे निकालता है तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। इसको आप हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, आप इसको क्ले पॉट में भी ग्रो करवा सकते हैं। ये सारे के सारे इसके रनर्स हैं, जिसे कि हम बेबी भी कहते हैं। इसके रनर को भी बहुत आसानी के साथ हम उतार के सेपरेट पॉट में लगा सकते हैं। सिंपल आपने इसका जहाँ से इसकी रूटिंग स्टार्ट हुई है वहाँ से इसको कट करके इसको पॉट के ऊपर प्लेस भी कर दे तो ये अपनी रूटिंग मट्टी के अंदर ले जाता है और फर्दर अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर लेता है। तो पप जब भी आपने इसका उतारना है कोशिश करें कि थोड़ा सा मैच्योर पप उतारें, जिसकी साथ थोड़ी सी रूट्स भी हों। रूट्स वाला पप उतारेंगे तो उसकी ग्रोथ जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। अगर छोटा पप उतारेंगे तो वो आपका गल सकता है, क्योंकि उसके साथ रूट्स अगर नहीं होंगी तो उसकी जर्मिनेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोशिश करें
कि जो भी आपने क्लोरोफिटम का पप उतारना है उसके साथ थोड़ी बहुत रूट्स हों। तो ये प्लांट आपका थोड़ा सा वाटर लवर है ज़्यादा, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा पानी भी दे सकते हैं, लेकिन इसको भी किसी किस्म की खाद की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। इसके अंदर 2 से 3 वैरायटीज़ आती हैं। एक ये जो आपको कैमरे में शो हो रहा है, एक ये वाला होता है, और एक इसके अंदर वैरायटी आती है जो इसके अंदर ज़्यादातर ग्रीन कलर होता है। तो ये 2 प्लांट्स क्लोरोफिटम के आप इजीली घर पे लगा सकते हैं। ये भी इंडोर प्लांट्स हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब आप इनको हैंगिंग पॉट में लगाते हैं। तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है जी पर्पल हार्ट प्लांट की। पर्पल हार्ट भी एक बेल है जो कि बेल की तरह ग्रो करता है। आप इसको प्लांट भी कह सकते हैं, आप इसको बेल भी कह सकते हैं। जब ये थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो ये बेल की तरह ग्रो करता है, अगर ये छोटा होता है तो ये प्लांट की तरह ग्रो करता है। तो ये भी एक इंडोर प्लांट है, आप इसको भी घर के अंदर ग्रो करवा सकते हैं। बहुत आसानी के साथ ये ग्रो होता है और इसके ऊपर छोटे छोटे से फूल भी लगते हैं। लेकिन ये सेमी इंडोर प्लांट है, अगर तो आप चाहें तो इसको इंडोर भी रख सकते हैं, अगर आप चाहें इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। ये भी बहुत आसानी के साथ ग्रो करवाया जा सकता है। आप चाहें तो इसको छोटे पॉट में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको क्ले पॉट में भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं। जैसा आपका दिल करे आप इसको उस पॉट में ग्रो करवा सकते हैं। तो बहुत आसानी के साथ आप इसको ग्रो करवा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला एक प्लांट है। पर्पल कलर के इसके पत्ते होते हैं और फूल भी इसको पर्पल कलर के ही लगते हैं। छोटा सा बर्ड लगा हुआ है, आप देख लें। और उसके बाद बारी आती है जी हमारे सेंसिवेरिया की, जिसे कि हम स्नेक प्लांट भी कहते हैं, जो कि एक एयर प्यूरीफायर प्लांट है। सारे प्लांट्स एयर प्यूरीफायर होते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जो कि हमारी हवा को बहुत ज़्यादा साफ़ करते हैं और हमारे लिए बहुत ही ताज़ा हवा प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन से भरपूर। आपके कमरे में जितनी भी टॉक्सिक एलिमेंट्स हैं, टॉक्सिक पार्टिकल्स हैं जो कि आपकी हवा को गंदा करते हैं, तो ये सारे पार्टिकल्स को सक करता है और आपके लिए बहुत ही मुफीद और ऑक्सीजन से भरपूर आबो हवा आपके लिए प्रोवाइड करता है। तो ये प्लांट घर पे लाजमी रखें, बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है। एक प्लांट अगर आप लेके आते हैं इसका, तो ये आपको इतने ज़्यादा पप्स दे जाता है कि आपका संभालना मुश्किल हो जाता है। तो ये प्लांट बहुत ही एक अच्छा इंडोर प्लांट है। आप चाहें तो इसको इंडोर भी रख सकते हैं, चाहे तो इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। लेकिन इंडोर रखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि घर के अंदर जितनी भी हार्मफुल गैसेज़ हैं ये सारी गैसेज़ को सक कर लेगा और आपके लिए ताज़ा ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। की केयर भी बहुत आसान है, सिंपल आप इसको पॉट में लगा दें और अगर आपका दिल करे तो इसको पानी दे दें। ये भी ज़्यादा वाटर लवर नहीं है, इसको भी कम पानी की ज़रूरत होती है क्योंकि इसके अंदर अपना ही काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर होता है। तो ये प्लांट उसी को यूटिलाइज़ करता रहता है और अपनी ग्रोथ को बढ़ाता रहता है। ये सेंसिवेरिया का एक पॉट है, इसके अंदर आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने ज़्यादा पप्स लगे हुए हैं। तो आप भी अगर एक पॉट में सेंसिवेरिया लगाते हैं तो वो फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा इंशाल्लाह पप्स दे देगा और आपका पॉट भी इस तरह का बन जाएगा। आप इसको सेपरेट ग्रो भी करवा सकते हैं। एक प्लांट को निकाल लें और सेपरेट पॉट में लगा दें तो ये अपनी ग्रोथ को वहाँ से भी स्टार्ट कर लेता है। जी तो दोस्तों उसके बाद बारी आती है वांडरिंग ज्यू प्लांट की। वांडरिंग ज्यू एक बेल का नाम है। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियोस मौजूद हैं कि हमने इसको प्रोपागेट किस तरह करना है। ये भी एक इंडोर प्लांट है, अगर आप चाहें तो इसको आउटडोर भी रख सकते हैं। इंडोर रखेंगे तो इसके कलर जो हैं वो ज़्यादा निखर के आपके सामने आएंगे। अगर तो आप इसको धूप में रखते हैं तो इसका कलर जो है वो फेड हो जाता है। ये भी एक इंडोर प्लांट है, आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं, आप इसको क्ले पॉट में भी लगा सकते हैं और इसको प्रोपागेट भी बहुत आसानी के साथ किया जाता है। इसकी कोई भी छोटी सी ब्रांच उतारें, उसको सिंपल मट्टी के अंदर लगा दें तो ये अपनी रूटिंग एंड शूटिंग वहाँ से स्टार्ट कर लेती है। वांडरिंग ज्यू की एक ये भी वैरायटी है, ये वेरीगेटेड वांडरिंग ज्यू है, तो इसको भी आप इंडोर ग्रो करवा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे 8 प्लांट्स हो गए हैं। तो अब बारी है 9वें प्लांट की। 9वें नंबर पर आएगा हमारा मनी प्लांट। हर बंदे की कोशिश होती है कि घर के अंदर हमारे सीढ़ियों के पास या कमरे के स्टार्टिंग में कोई ऐसा प्लांट लगा हो जो ऊपर वाली साइड पर ग्रो करता हो, इसके पत्ते भी काफ़ी खूबसूरत हो, जो कि देखने में काफ़ी खूबसूरत लुक प्रोवाइड करे। हमें भी अच्छा लगे, अगर कोई हमारे घर में मेहमान आता है तो उसे भी देखने में अच्छा लगे। तो वो प्लांट है हमारा मनी प्लांट। मनी प्लांट आप घर पे इजीली ग्रो करवा सकते हैं। मनी प्लांट को मनी प्लांट बहुत ही तेज़ी के साथ ग्रो करता है। आप इसको प्रोपागेट भी बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। आप इसको पॉट में भी लगा सकते हैं, आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं और आप इसको पानी में भी लगा सकते हैं। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको वाटर के जार में लगाना चाहते हैं या इसको हैंगिंग पॉट में लगाना चाहते हैं या इसको क्ले पॉट में लगाना चाहते हैं। तो क्ले पॉट में लगाएंगे तो आपको साथ एक बैम्बू स्टिक भी लगानी पड़ेगी, ताकि इसकी जितनी भी एरिया रूट्स निकलें वो सारी की सारी बैम्बू स्टिक में जाती जाएं और वो अपनी ग्रोथ को बढ़ाता जाए प्लांट। बैम्बू स्टिक लगाने का एक फ़ायदा ये होता है कि प्लांट के लीव जो हैं वो बड़े होते रहते हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि उनको पावर मिलती रहती है। ज़ाहिर सी बात है, अगर एक चीज़ को
नशोनुमा पावर मिलती रहेगी तो उसकी ग्रोथ बढ़ती जाएगी और उसका साइज़ भी बढ़ता जाएगा। तो दोस्तों अब बारी आती है जी 10वें नंबर प्लांट की, जो कि हमारा आखिरी प्लांट होने वाला है। इसका नाम है जी पीस लिली। पीस लिली के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है, अगर आपने नहीं देखी तो वीडियो के एंड पे मैं वो वीडियो अटैच कर दूंगा, आप वो वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा कि पीस लिली प्लांट क्या है, इसके ऊपर किस तरह का फूल लगता है और हम इसकी केयर किस तरह कर सकते हैं। ये भी एक प्रॉपर इंडोर प्लांट है। तो हमारे 10 प्लांट पूरे हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप अभी तक मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मैं आपके साथ एक टिप शेयर करना चाहता हूँ। अगर कोई भी आपको कहता है कि ये प्लांट आप ले जाएं, आप इसको अंधेरे में भी ग्रो करवा सकते हैं, तो वो एक बहुत ही बड़ा झूठ है। कोई भी प्लांट आपका फुल अंधेरे में ग्रो नहीं कर सकता। प्लांट को ग्रो करने के लिए सूरज की रोशनी चाहिए ही होती है, चाहे वो इंडोर प्लांट है चाहे वो आउटडोर प्लांट है। अगर तो वो आउटडोर प्लांट है तो उसे धूप भी चाहिए होगी, अगर वो इंडोर प्लांट है तो उसे खाली सूरज की रोशनी ही चाहिए होगी। तो कोई भी प्लांट ऐसा नहीं है जो कि हम बिल्कुल अंधेरे में ग्रो करवा सकें। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।